तो आपने सुना कि ट्रेन हादसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान सामने आया है। वो उनका कहना है कि वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। और आपको बता दें, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़े हैं। चित्ररंजन, बड़ा रेल हादसा हुआ है, 2 से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं पर खबर आ रही है कि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है रेलवे की तरफ से कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन इतना बड़ा ट्रेन, इसके 4 जो जनरल बोगी उसे छोड़ करके 15 से जो 18 बोगी है वो डिरेल्ड हुई। कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। आखिर लापरवाही किसकी है जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में रेल हादसा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अनिकेत, रेल हादसा लगातार जो देश भर में कई घटनाएं लगातार घटी हैं। वहीं इस रेल हादसे को लेकर जो है एक टीम जो है मंत्रियों की एक टीम जो है वो रवाना हुई, घटनास्थल का मुआयना करेगी, साथ ही साथ जो घायल है उनसे भी मुलाकात करेगी और घायलों से को हर संभव मदद जो है पहुंचाने का प्रयास जो है राज्य सरकार कर रही है। इसी के मद्देनजर जो है जो आपदा मंत्री हैं बन्ना गुप्ता वो पहुंचे हुए, दीपक बिरुवा जो मंत्री है वो और वहां के स्थानीय विधायक जो दशरथ गगराई हैं, ये 3 लोग जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। देखिए जो विधानसभा का सत्र आहूत है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहीं सत्र से निकल कर ही सत्र को बीच में ही छोड़कर बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुवा और विधायक दशरथ गगराई तीनों जो है घटनास्थल जो है वो पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग घटनास्थल पहुंचेंगे, जहां घटनास्थल की मुआयना भी करेंगे, साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो मृतक परिवार है उनसे भी जो है वो मुलाकात जो है वो तीनों करेंगे। देखिए, बन्ना गुप्ता आपदा मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपदा आई है, जो रेल घटनाएं घटी है, उसको लेकर पूरी जवाबदेही जो है बन्ना गुप्ता की जिम्मेवारी भी, इसीलिए वो घटनास्थल पर गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निर्देश दिया है कि हर संभव जो घायल है उनको हर संभव मदद पहुंचाया जाए, साथ ही साथ जो पैसेंजर है उनको भी कैसे आसानी से जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इसकी भी जिम्मेदारी राज्य सरकार जो है जवाबदेही तय कर रही है और इसके लिए भी अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं कि घटनास्थल में किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ कई हेल्पलाइन जो नंबर है वो भी जारी किए गए ताकि जो घायल लोग हैं उन तक जो है वो उनके परिजनों को पता लग सके और उनके परिजन जो है पूरी समाचार देख सके। इसके लिए जो है इंक्वायरी नंबर भी जारी किए गए, हर जगह का अलग अलग जो है नंबर है वो जारी किया गया। अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो हम सुबह से खबरें दिखा रहे हैं, पूरा कवरेज दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना घटी है, बहुत बड़ी दुर्घटना। अगर हम झारखंड की सिर्फ बात करें तो बीते 6 महीने में ये तीसरी घटना है। कहीं पथराव होता है ट्रेन पर और इस तरीके से आज ये बड़ा हादसा। आखिर लापरवाही किसकी है? इसको एक अलग एंगल से भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से माओवादियों का 1 सप्ताह का बंद का ऐलान किया गया था और ये काफी जंगल वाला क्षेत्र माना जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पटरी में कुछ त्रुटि थी या फिर पटरी को तोड़ा गया था। कहीं ना कहीं ये भी एक आशंका जताई जा रही है। चित्ररंजन, देखिए, अब तक इस पूरे मामले पर जांच होना बाकी है। जब जांच की पूरी रिपोर्ट आएगी तब कुछ कहा जा सकता है निकेत। लेकिन एक बात तो है कि लगातार जो रेल हादसे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और इसी के कारण है कि जो मंत्री है, राज्य सरकार के जो मंत्री है चंपा सोरेन, उन्होंने कहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएंगे, जब जांच रिपोर्ट आए तो उन दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चंपा सोरेन ही ने तमाम जो विधायक मंत्री है उन्होंने इस रेल हादसा का दुख जताया, साथ ही कहा कि इस मामले पे जो आरोपी है या जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जवाबदेही से गलतियों से यह हादसा हुआ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर जो है विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। एक जांच कमेटी का भी गठन होना चाहिए। या झारखंड में भी एक सुर पर मंत्री विधायक जो बोलते नजर आए। अनिकेत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चित्ररंजन ये उठता है, जिस तरीके से जो पैसेंजर होते हैं, जो यात्री होते हैं, पैसे का भुगतान करते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी की जिम्मेवारी कौन लेगा? जिस तरीके से आए दिन धड़ल्ले से जो दुर्घटनाएं हो रही है रेलवे में, कहीं ना कहीं तो इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसे तो सरकार जो है, जो रेलवे विभाग जो है वो भरपूर वसूल रही है, लेकिन जिस तरीके से हादसा हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में डर है कि कब कौन सा हादसा हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिर्फ चक्रधरपुर की जो झारखंड में जो रेल हादसा हुआ उसके नहीं, इससे पहले भी अब लगातार जो है हम लोग खबरें देखते और खबरें चलाते भी हैं कि वहाँ इसी रेल हादसा हुआ, वहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग घायल हुए। लेकिन अब देखिए निकेत, आपका सवाल एकदम जायज है। और जिस तरीके से लगातार जो है देखिए, क्योंकि रेलवे का जो ट्रैक है वो काफी अब वर्षों पुराना हो गया है, तो उस पर लगातार जो है वो जांच होनी चाहिए और जो उसके मापदंड है वो पूरा
होना चाहिए, सिर्फ खाना रंजन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कुल्हान ब्यूरो हेड अभिषेक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अभिषेक जी, जिस तरीके से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, सुबह 4:30 से 5 बजे की ये घटना है, अब क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है इसको लेकर के? जी अनिकेत, मैं अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और फिलहाल की जो स्थिति है, राहत बचाव कार्य जारी है। रेलवे के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ दुरुस्त की जा रही है। प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं। प्रशासन के लोग सुबह से ही हैं, रेलवे के अधिकारी कुछ घंटे बाद यहाँ पहुंचे हैं, जिसके बाद जो ट्रेन जो डिरेल हुई है उसको कटिंग करके पटरी से हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही यात्री को यहाँ से लगभग सारे यात्रियों को सुरक्षित जगह पे पहुँचा दिया गया है। किसी हॉस्पिटल में यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुँचाया गया है। कुछ लोग, तकरीबन जो 150 लोग घायल हुए थे, उसमें से कुछ लोगों जो हल्की इंजरी जिनकी थी उनको डिस्चार्ज भी करने की खबर आ रही है। जैसे 10 से 15 लोगों के बीच की ऐसी खबर है कि उन लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि ये इंजरी कितनी थी ये तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही जानने की बात होगी, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट मिल रही है रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उनका कहना है कि 10 से 15 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकियों के लिए तैयारी चल रही है, लोगों को इलाज भी किया जा रहा है। 2 लोगों की मौत की खबर अब तक पुष्टि हुई है आधिकारिक पुष्टि के तौर पर। इसमें से एक व्यक्ति राउरकेला का बताया गया है। राउरकेला के व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान हुई है। दूसरे व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अनिकेत, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। साथ ही और एक चीज बताएंगे कि यहाँ पे अभी जो स्थिति बनी हुई है, आसपास के लोग, गांव के लोग, प्रशासन के लोग, जो लोग हैं सारे लोग पहुंचे हुए हैं। ट्रेन को हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन खास तौर से अगर बात करें तो रेलवे का कहना है, रेलवे का स्टेटमेंट है कि पहले मालगाड़ी डिरेल हुई थी, जिससे ठीक 2 से 5 मिनट के अंदर ये जो मुंबई हावड़ा जो रेल है, AVI और मालगाड़ी से टकराते हुए डिरेल हो गई। उनका कहना है कि इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मालगाड़ी डिरेल हुई है। अनिकेत, अभिषेक जी, जो अभी ताजा अपडेट निकल करके सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि वो दीपक बिरुआ के साथ निकलेंगे। अभी वहां पर अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर वो बीच में छोड़ करके भी घटना स्थल के लिए निकले हुए। कहीं ना कहीं यहाँ पर रेलवे के कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हुए, रेलवे के अधिकारियों का क्या कहना है? रेलवे के अब तक मैंने एक ही अधिकारी को देखा है, हालांकि वो DRM नहीं है, DRM से जूनियर अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और उनका ही ये बयान आया है कि अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि एक की पुष्टि हो चुकी है कि वो राउरकेला का व्यक्ति है। दूसरे की पहचान अब तक नहीं हुई है। वो मीडिया से, हालांकि अभी भी जो देखा गया है कि मीडिया से बात करने से हल्के कट्टे नजर आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा बयान नहीं दिए। उनका सीधा से बस इतना ही स्टेटमेंट था। पहली बात है कि मालगाड़ी डिरेल पहले हुई थी, बाद में मुंबई हावड़ा रेल उससे टकरा। क्या कुछ जानकारी मिली है, कितने इसमें बोगी थे और कितने बोगियां यहाँ पर डिरेल हुई है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर के? 18 बोगी डिरेल हुई है अनिकेत। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यह भयावह हादसा हुआ, इस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हुई है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा लोग घायल है, फिलहाल सभी को इलाज के लिए कहां भेजा गया है या फिर अभी भी घटनास्थल पर कुछ यात्री मौजूद है? यहाँ पे यात्रीगण अभी कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी यात्रियों को यहाँ से कुछ मेमो ट्रेन द्वारा, कुछ बसेस की व्यवस्था करा करके इन सभी को अभी चकरधरपुर रेलवे अस्पताल भेज दिया गया है। वो सारी के वहाँ पे इलाज भी चल रही है। यात्री यहाँ पे मौजूद नहीं है, सारे यात्रियों को यहाँ से भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी ये तैयारी की जा रही है कि इस जगह को जल्दी से जल्दी फिर से पटरी को शुरू कराई जा सके, ताकि लोग आवागमन आराम से कर सके। अभिषेक, आप घटनास्थल पर है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है कि पहले एक मालवाहक जो गाड़ी है वो डिरेल्ड हुई थी और उसके ठीक 2 से 3 मिनट के बाद ये ट्रेन पहुंचती है और उससे टकराकर ये भी डिरेल्ड हो जाती है। क्या कुछ इसके पुख्ता सबूत मिल पाए हैं कि पहले मालगाड़ी डिरेल्ड हुआ था या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? कारण की अभी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है अनिकेत। अब तक के अनुसार यही है जो रेलवे के अधिकारियों का स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट को ही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। अब तक रेलवे के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि पहले इस गाड़ी के डिरेल होने के ठीक 3 से 5 मिनट पहले मालगाड़ी जो थी वो डिरेल हुई थी। हालांकि इससे कुछ पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। ये सूचना हमें सुबह से भी मिल रही थी, जब हम यहाँ घटना पहुंचे थे उस टाइम की भी यही सूचना थी कि पहले मालगाड़ी वहां से खड़ी थी। पहले की सूचना ये थी कि मालगाड़ी खड़ी थी। लेकिन अभिषेक, एक सवाल ये भी उठता है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले मालवाहक गाड़ी पलटी और ठीक इससे 2 से 3 मिनट के बाद वो ट्रेन आई, कहीं ना कहीं ये बस एक सहयोग हो सकता है या फिर जिस तरीके से लगातार जो है माओवादियों का बंद का ऐलान किया गया है, कहीं उसके तरफ से तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया, ये भी हो सकता है?
बिल्कुल, इस बात को नकारना गलत होगा। इस बात को बिल्कुल अंदेशा लगाया जा सकती है कि हो सकता है कि जिस तरह से नक्सली अपना सप्ताह मना रहे थे, वो अपने अभियान को सफल करने के लिए कुछ साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिए होने के, क्योंकि इस चीज को नकारना गलत होगा। नक्सलियों ने जिस तरह से, और हमारे चैनल ने भी कुछ दिन पहले, अभी कल ही तो ये खबर दिखाया गया था कि रेल दुर्घटना की संभावना है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के मंसूबा को इनकारना गलत होगा। अनिकेत, अब हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से हम चलेंगे अपने संवाददाता चितरंजन के पास, जो लगातार हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, जिस तरीके से अभिषेक जो ताजा अपडेट दे रहे थे कि 2 लोगों के मरने की भी पुष्टि की गई है, वहीं 150 से ज्यादा लोग जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और जो मामूली रूप से चोटिल थे उन्हें वापस भेज दिया गया है। और कुछ ही देर में जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यहाँ पर मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंच जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से कहना था कि एक ही अधिकारी जो रेलवे को देखने को मिले वो भी डीआरएम नहीं थे, उनसे निचले स्तर के अधिकारी थे। जिस तरीके से हमने सुबह लगातार खबरें दिखाई कि 4:30 बजे घटना घटी, लेकिन 1.5 से 2 घंटे तक रेलवे की तरफ से ना ही कोई पहुंचा, ना जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा। कहीं ना कहीं घोर लापरवाही देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए अनिकेत, और यही कारण है कि जो मंत्रियों की टीम जो गई है और स्थानीय विधायकों की टीम गई है वो पूरे मामले को निरीक्षण करेगी, और जो सुविधाएं जो हो सकती हैं, जो भी सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत होगी वो कराई जाएगी। साथ ही साथ देखिए जो मृतक है उनके परिवार को भी जो है सहायता कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी जो है बातें की जाएंगी। और साथ ही साथ जो घायल है, देखिए घायलों को लेकर अभी सही आंकड़ा जो है वो नहीं आया है, क्योंकि कैसे लोग हैं जो चोट लगने के बाद जब खबरें चली तो अपने परिवार के लोग वहां पहुंचकर अपने संबंधियों को वापस ले गए। वहीं कैसे लोग हैं जो अपने से ही वहां से वापस जो है अपने घर को लौटे हैं। तो ऐसे में घायलों की अभी पूरी संख्या नहीं आई है कि कितने, जो एग्जैक्ट कितनी संख्या है घायलों की, लेकिन जो अस्पताल में इलाजरत है उनसे भी मुलाकात करेंगे बन्ना गुप्ता। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, किसकी इस पर लापरवाही थी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन। और अभिषेक, तो बता दें आपको कि घटनास्थल पर मंत्री बन्ना गुप्ता 2 मंत्रियों के साथ पहुंचने वाले हैं, आपको बता दें। और ताजा अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है कि 2 की मौत हुई है, वहीं 150 से ज्यादा लोग जो घायल है उन्हें अस्पताल में फिलहाल